इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय जय परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। स्वार दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संतान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज बात टी की है और आज का हर इंसान टेंशन में ही जन्म लेता है और टेंशन में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। जन्म लेने के बाद बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई का टेंशन, और पढ़ाई कर लिए तो अब अच्छे कंपटीशन का टेंशन, कंपटीशन में भी आगे बढ़ गए तो नौकरी का टेंशन, नौकरी लग गई तो ब्याह का टेंशन, और ब्याह हो गया तो बच्चे पैदा होने टेंशन, बच्चे पैदा हो गए तो उनकी परवरिश का टेंशन, परवरिश करना शुरू कर दिए, अब बूढ़े होने का टेंशन, बूढ़े हो गए तो फिर पेंशन का टेंशन। बोलो, एक बेटा तो संभल नहीं रहा और टेंशन 10-10 बेटे कैसे संभलेंगे? इसलिए इसको उतार दो। कहते हैं, संत कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, डायबिटीज वाले, हार्ट वाले या कैंसर वाले, ये तो फिर भी कमो बेशी मिलेंगे, लेकिन टेंशन तो हर किसी को पैदा होता है, तो यहां पे सल लेके पैदा होता है। ये ध्यान रखना, समस्या का आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें भी हंसकर रहना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। बस उस पार्ट ऑफ लाइफ को ध्यान रखना। हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन मनस्थिति बदल सकते हैं। परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति के ऊपर अपनी मनस्थिति को तो हम बदल ही सकते हैं। 4 बात करेंगे अभी अल्प समय में कि टेंशन को यानी तनाव को नाव में बैठोगे, उस पार पहुंच जाओगे, तनाव में रहोगे, बीच में ही मझधार में डूब जाओगे। इसलिए नाव में बैठो, तनाव मत रखो। यहां पर भी संत कहते हैं 4 बात को याद रख लो, बस तनाव आपका कम होगा। सबसे पहला, टर्न करें। आज टी की बात है, टी यानी टेंशन, और टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि मुक्त होने के लिए तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन कम करने के लिए आप 4 टी ले लो, और वो है टर्न करो। क्या? वस्तुएं नहीं, चीजों को टर्न करने से कुछ नहीं होगा, माइंड को टर्न करो। बस माइंड को यदि टर्न करेंगे तो निश्चित रूप से हम माइंड को बदलते ही जीवन बदल जाता है। बस अपने मस्तिष्क को, जहां पर आपको कष्ट का अनुभव हो रहा था, वहीं पर बोलो, वो अखबार पर तपरी से सो रहा है और एक 56 भोग खा रहा है तो भी उसको रस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर माइंड में। तो टर्न करो। दूसरा है ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई अगेन। बच्चे बैठे हुए हैं, आप हार मत मानो, है ना? हरिवंश राय बच्चन कहते हैं ना, क्या? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हाँ, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती, कभी हार नहीं होगी। प्रयास करते, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसलिए आप ट्राई एंड ट्राई अगेन, इसको अपने अंदर में धारण कर लें। आप जननी सी चींटी होती है, दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, वो सफल हो जाती है। ऐसे ही हम लोग भी सफल हो जाएंगे। और टॉलरेट करें। तीसरा, पहला था टर्न करें, दूसरा ट्राई करें, फिर तीसरा टॉलरेट यानी सहन करें। सहन करना, जब तक सहन करें,
लग्जरियस मत बनो। हाँ, संत कहते हैं रुचि होती है ना तो आप सब सहन कर लेते हो, अपनी रुचि को जगाओ। आप देख लीजिए, आपकी रुचि हुए तो एक पांव पर भी खड़े हो जाते हैं। बैठे हुए दुकानदार लोग यहाँ पर, तो वो अब मान लीजिए शाम तक कोई आया ही नहीं और भूत चूहे कूद रहे हैं अंदर में, अब तो शटर डाउन करके वो जाऊंगा ही, लेकिन तभी एक ऐसा ग्राहक आया कि बस मत पूछो, पूरा ब्याह का सामान लेने। अब वो भूत कहाँ गई? आप लोग भी सहन करते हो, लेकिन तब जब आप लोग उसको हाँ अपना सीजन मान लेते हो, अरे भाई सीजन अभी तो चलेगा, पैसा के सामने टेंशन टॉलरेट, तो यहां पर सहन करो। और चौथा है महत्वपूर्ण, ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ। ट्रस्ट ऑफ ट्रूथ, सच्चाई पर विश्वास करो। टी यानी ट्रस्ट यानी विश्वास, और ट्रूथ यानी सत्य। सत्य क्या है कि जो आपको मिला है वो छूटने वाला है, इसलिए सब कर्माधीन है। सत्य ये है सब कर्म के अधीन है, सब अंत से सहित है। कोई भी कर्म के, मैंने बताया था, कर्म पर वसे शांति दुखे रंत ऋतोदय, दुख से मिश्रित हैं, इस पर अपन को विश्वास होना चाहिए। बस यही हमारा प्रयास होना चाहिए, तभी हम उस प्राप्त को पर्याप्त माने। दिया था महाराज जी ने भी बोला था, हाँ प्राप्त को पर्याप्त मानेंगे तो टेंशन कभी होगा ही नहीं। इस टेंशन से बचने के लिए दो लाइनें किसी ने सत्य कही है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बस उस टेंशन से अपन सब ऊपर उठें। ऐसा था कि दीपावली का समय निकट था और एक व्यक्ति के घर में एक कोई वस्तु थी। बोला कितने दिन हो गए इसको, कितने दिन संभालेंगे ताई, तो इसको बाहर फेंको। उसने कचरे में फेंक दी। कचरे में फेंक दी कि सालों से इसको देखता देखता आ रहा हूं, आज तक कभी काम आई नहीं। उधर से एक व्यक्ति का गुजरना हुआ, उसने देखा अलट पलट के, उसने देखा अरे ये तो बहुत काम की चीज है। उसने उठाई और उसमें जो तार टूटे हुए थे उन तारों को जोड़ा, और वो संगीत का प्रेमी था, उस पर थोड़ा सा स्पंदन किया, उसमें से मधुर ध्वनि उत्पन्न होने लगी। बस वह वीणा थी, वह वीणा का उपयोग जानता था, इसलिए उसने उस वीणा का सदुपयोग कर लिया। और जो घर में जो था वह वीणा का उपयोग कभी देखा नहीं जाना नहीं, इसलिए उसने उसको बाहर फेंक दिया। आज बात यू की है। अल्फाबेट में जो यू है वो यू हमें कह रहा है यूज यानी उपयोग। यूज करो, परफेक्ट यूज यानी सदुपयोग करो। अनयूज या मिसयूज कभी मत करो। हमें ये धन संपदा मिली है, हमें ये शरीर मिला है, हमें ये सत्ता मिली है, हमें ये रुतबा मिला है, इन सब का उपयोग सदुपयोग हो, इनका दुरुपयोग या इनका अनुपयोग नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, आज के इंसान की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। वह क्या करता है, इस श्लोक के माध्यम से बता रहा हूं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। विद्या विवाद में लगा देता है, धन मद में लगा देता है, और शक्ति मिलती है उसको दूसरों को परेशान करने में लगा देता है। लेकिन ये कौन जो मूर्ख है, खलच से साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो साधु पुरुष हैं उनको विद्या मिलती है, वो ज्ञान बांटने में लगाते हैं। उनको धन मिलता है तो वे दान करने में लगाते हैं, और उनको यदि शक्ति है तो वो दूसरों की सेवा करने में लगाते हैं, दूसरों की रक्षा करने में लगाते हैं। इसलिए आप यूज
या परफेक्ट यूज करें, कभी भी मिसयूज अनयूज न करें। अहिंसा परमो धर्म की। सम्राट सिकंदर संतों से बहुत प्रेम करता था और वह सम्राट सिकंदर एक बार एक संत के दर्शन का अभिलाषी था। उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ उन संत को बुलाकर ले आओ। शागिर्द गए, आपको सम्राट ने याद किया है, आपको सम्राट ने याद किया है। मैं गुलामों के गुलाम से मिलना नहीं चाहता, उससे इतना कह देना कि अपने मालिकों के मालिक से कैसे बात की जाती है इतना भी नहीं आता। संत ने क्या कहा, मैं गुलामों के गुलाम से बात नहीं करता, अपने मालिकों के मालिक से कैसे बात करती है, अदब से बात की जाती है। और वो आप लोगों को भेज दिया। जाकर ऐसा का ऐसा ही वाकया शागिर्दों ने जब कह दिया तो सिकंदर देखता है ऐसा कौन संत है जो विश्व विजेता बनने वाले सिकंदर से इस प्रकार से बात कर रहा है। खैर वो खुद गया और संत के चरणों में झुककर नमन किया। आपने गुलामों के गुलाम कहा मुझे, मैं तो विश्व विजेता हूं। हाँ, आप गुलामों के गुलाम हैं और अपने मालिक से कैसे बात की जाती है ये आपको आना चाहिए। आप, मैं गुलामों का गुलाम कैसे हुआ? बोले तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है। तेरे में गुरूर है या नहीं है? है। तेरे में फरेब है या नहीं है? है। लोभ लालच है या नहीं है? है। तो फिर तो इनका गुलाम है या नहीं है? मैं इन सबको जीत चुका हूं। संत बोलते हैं तुम इनका गुलाम है, इसलिए गुलामों का गुलाम है, और मैं इन पर विजय प्राप्त कर चुका हूं, इसलिए मैं मालिक हूं, मालिकों का मालिक हूं। तब उसको समझ में आ गई आज बात वी की करना है, और वी फॉर विक्टरी। सचिन भाई, वी फॉर विक्टरी। विक्टरी यानी विजेता। कौन बन सकता है विजेता? जो अपने आप को जीत लेता है वो बनता है सच्चा विजेता। सच्चा विजेता तभी होंगे जब हम अपने आप को जीतें। चार बात अल्प समय में ध्यान रखना है। सबसे पहला है आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। यदि आपको अपने आप को जीतना है तो सबसे पहले आत्म जागृति होना। अभी तो बेहोश हैं, हमें खुद को मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं, इसलिए आत्म जागृति हमेशा रखेगा, वह कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों से वह दूर रहेगा। दूसरा है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। पहला है आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है आत्म नियंत्रण। बिना ब्रेक की गाड़ी का क्या हाल होता है बोलो? बहुत अच्छी गाड़ी हो, BMW नहीं, आजकल तो और उससे ऊपर की आ गई है। हाँ, और रोड भी अच्छी हो, लाइसेंस भी चलाने का हो, और आप भी होश हवास में हैं, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं है। उठाओगे उस गाड़ी को, 3 टाल में बैठना पसंद नहीं करोगे उसमें। आत्म नियंत्रण पहले होगा। मनोविजेता होना चाहिए। मनोविजेता जगतो विजेता, जगत को वह जीत लेता है। आत्मा अनुशासन। तीसरा क्या है? आत्मा अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। मैं बार बार गुरुकुल के बच्चों को भी बात, ये चीज मुझे पहले पसंद है। यदि अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ गुरुकुल के बच्चों को हमने देखा पूर्ण अनुशासन में रहते हैं, और जब इनको बुलाया जाता है तभी आते हैं, और बोल दिया जाता है अभी कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आता है। यह है आत्म अनुशासन। यहां शासन प्रशासन नहीं। और एक बात बताऊं गुरुकुल के बच्चों की, कि इनमें से एक बच्चा खड़ा हो जाता है और वही पूरी क्लास को या पूरे उसमें सभा को संभाल लेता है। अलग से कोई टीचर की जरूरत नहीं। यह है आत्म अनुशासन। यही आत्म अनुशासन होना चाहिए। तो आत्म जागृति, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन, और अंतिम है आत्म संतुष्टि, यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सब कुछ है लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं। कोई भी रोग होए,
अभी हमारे पाँव में थोड़ा सा हो गया तो कुछ नहीं, एक टैबलेट खाओ तुरंत आराम पाओ, संतोष बटी खाइए तुरंत आराम पाइए। बस संतोष बटी खाते हैं और अपने आप में रहते हैं। इस प्रकार से आत्म संतुष्टि पहले होना जरूरी है, अन्यथा दुनिया भर के आप उपचार करा लोगे तो भी आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तदनुरूप अपन पुरुषार्थ करें, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद में भी यदि परिणाम अनुकूल न हो तो आत्म संतुष्टि, बस संतोष बटी अपने पास में है उसको खाते हैं। तो ये 4 चीजें याद रखना है अपने आप के विजेता बनने के लिए: आत्म जागृति, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन और आत्म संतुष्टि। हम सब अपने विजेता बने। आज बात डब्लू पर है, और डब्लू पर भी कि आदमी को सबसे ज्यादा है चिंता। तो संत कहते हैं वाई वरी, तू चिंता क्यों करता है? चिंता करने के 2 कारण हो सकते हैं। किसी कवि ने एक कविता लिखी, या तो तू स्वस्थ है या बीमार है। स्वस्थ है तो चिंता की जरूरत क्या, और यदि बीमार है तो 2 कारण होंगे, या तो जिएगा या मरेगा, या तो तू अस्वस्थ सही हो जाएगा या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। स्वस्थ हो जाएगा तो चिंता की जरूरत ही नहीं, मृत्यु को हो जाएगा तो फिर चिंता की 2 कारण है। तुझे 2 गतियां नसीब होगी, या तो तू जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा, यानी स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। स्वर्ग जाएगा चिंता की जरूरत ही नहीं, और नरक जाएगा तो तुम अपने पुराने दोस्तों से हाथ मिलाने में इतना व्यस्त हो जाएगा कि तुझे चिंता की समय ही नहीं मिलेगा। फिर चिंता क्यों? वाई वरी। तो यहां पर यही चिंता की बात है, हमें चिंता नहीं करना है। 4 शब्द कहूंगा कि चिंता करना, चिंता में डालना, चिंता मिटाना और चिंता छोड़ना। चिंता करना सबसे खराब, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वे शहंशाहों के साथ, वे शहंशाहों के साथ। यदि आपको राजाओं के भी राजा बनना है तो सबसे पहले चाह छोड़ दो, चाह छोड़ दोगे चिंता अपना मिट जाएगी। दूसरा है चिंता में डालना। कुछ लोगों की आदत होती है, वो खुद तो यानी जो है ना दूसरों को चिंता में डाल के उनको मजा आता है। आज जो वर्तमान में अधिकतर लोग दूसरों को चिंता में ही डालने का कार्य करते हैं। नहीं, चिंता मिटाओ, जिस प्रकार से सुशीला जी पाटनी यहां पर बैठी हुई है। और कोई भी दीनहीन दुख दरिद्री दर पर आ जाता है, उसकी चिंता मिटाने में आज के मार्मल गुरु हमेशा आगे रहता है। मैं तो जानता हूं शुरू से ही, जब से ब्रह्मचारी अवस्था में आए तब भी, और राजस्थान में थे तब भी, वहां पर इनके सराउंडिंग आसपास के जितने गांव हैं किशनगढ़ की तहसील में, कोई भी जैन नहीं, जैनेतर लोग भी हो तो उनको भी किसके यहाँ यदि बेटी का ब्याह रुका हुआ है या नहीं हो पा रहा है और आए, इनके फाउंडेशन में ही है, आर के फाउंडेशन में 1 लाख रुपया उस बेटी को अपनी तरफ से ये देते ही है। और आज नहीं, ये शुरू से देख रहा हूं जब से हमने सूरत संभाली, और भी चाहे पढ़ाने के नाम पर हो, चाहे गरीबों के नाम पर हो, चाहे दुखियों के नाम पर हो, चाहे मंदिर बनने के, आज जितने बड़े बड़े आचार्य श्री जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और आपके यहाँ पर भी मंदिर से सामने निकलो तो सबसे पहले जो बिल्डिंग नजर आ रही है वहां ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में आप भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये धन होना यह महत्वपूर्ण नहीं, धन का सदुपयोग कर लेना यह महत्वपूर्ण है, चिंता मिटाना यह महत्वपूर्ण है, और इससे भी ऊपर चिंता करना, चिंता में डालना और चिंता को मिटाना, इससे भी ऊपर की बात है जो साधु संत करते हैं कि चिंता छोड़ना। कोई चिंता नहीं, जब थोड़ा बहुत भी यदि परिचय साथ में रहेगा तो चिंता तो रहेगी, समझ में आ रहा है? और परिचय साथ में है ही नहीं तो अब काय के बाबा जी क्या बोलते ना कि नंगा क्या तो नहाएगा क्या निचड़ेगा। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो बाहर से तो हम नगन हो गए, भीतर से भी नगन हो। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है, चिंतन न हो तो चिंता मत करो, चिंतन न हो, अपने में इतनी एबिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, बस चित्त स्वरूपी हो। आप चित्त स्वरूपी हैं, आपकी चेतना में अनंत शक्ति है, उसको देखेंगे अपना आप ही
चिंता मिट जाएगी। एक बार ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर साहब के पास में, देखो व्यर्थ की चिंताएं कितनी होती है, वही सड़े टमाटर टूटी चप्पल जो मैंने बोलता, हाँ वही। एक आया, डॉक्टर साहब क्या हुआ भैया, तुम इतना डर क्यों रहा है? अरे वो रात में मेरे पेट पे से चूहा घुस चला गया था। चूहा चला गया तो चिंता क्यों कर रहा है? बोले यही तो चिंता की बात हो गई ना, रास्ता बन गया, आज चूहा गुजरा है, कल हाथी तो गुजर सकता है, इसलिए हाथी में गुजर जाए ये मुझे चिंता हो रही है। ऐसी चिंता करने वालों को कौन यानी जो है बिना चिंतित कर सकते हैं। इसलिए इन व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को ऊपर उठाएं। इसी बात को, टेंशन लेना नहीं, टेंशन देना नहीं, अटेंशन रहना और इंटेंशन अच्छा रखना। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासाई महाराज जी की। आगामी 19 सितंबर से 27-28 सितंबर तक यहाँ पर पर्वराज पर्यूषण पर्व में भी आराधना साधना प्रयोगशाला में आप सब, क्योंकि उसमें स्थान सीमित रहेगा, क्षेत्र का मामला है, इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन 10 तारीख तक अवश्य करा दें। उन लोगों ने बोला कि 10 तारीख तक महाराज हो जाएगा तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। इस प्रकार से आगामी इन सब कार्यों को आप अपने अनुसार करते चले जाएं, जिससे आप भी पुण्यार्जन कर लाभ प्राप्त करेंगे। इतना ही कहकर कि प्रेम के माध्यम से ही हम उस मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े इसी भावना के साथ। और ये मेरी परीक्षा लेने आया है और कठिन पेपर में अगर मैं पास हो गया तो नंबर मुझे ज़्यादा मिलेंगे। बोले अनुकूलता में अपने आप को अनुकूल करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। बोले जहाँ नकारात्मक स्थिति हो, जहाँ नेगेटिव बातें हो, जहाँ बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति हो, उस जगह पर फिर वो परिस्थिति जो बनती है उस परिस्थिति को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या बात है, मुझे मौका मिला है, बहुत अच्छी बात है, बस मुझे बहुत अच्छे से इसको फेस करना है, बहुत अच्छे से इसको लड़ना है और बहुत अच्छे से इसमें अपने जीवन को जीना है। मुझे जीवन को जी के बताना है और कैसे प्रसन्नता के साथ जी के जीना है। उसने कहा सच बताए ना, आप सभी मैं पूछता हूँ कि आप प्रैक्टिकली अपने जीवन को बताना कि दुख में भगवान ज़्यादा याद आते हैं कि सुख में भगवान ज़्यादा याद आते हैं? अरे आपको कोई दुख होगा, कष्ट होगा ना, तो आपको कश्मीर वाले बाबा याद आएंगे, मांगी तुंगी वाले पार्शनाथ भगवान याद आएंगे। जाना है, क्यों जाना है? वो दुख और कष्ट में। मतलब कितनी बड़ी बात है कि जो दुख आया है वो आपको शुभ उपयोग में लगाने के लिए आया है, वो आपको शुभ की ओर ले जाने के लिए आया है। आप अपने आप भगवान की माला बहुत अच्छे से फेरोगे। मैंने अनुभव किया, मतलब मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं तो अपनी बात रखता हूँ, जो मुझे लगता है वो रखता हूँ। जो मेरे बचपन की बात मैं ये बता रहा हूँ कि जब मेरा एग्ज़ाम होता था ना, उस दिन मैं भगवान के पास इतने अच्छे से कायसर करता था, इतने अच्छे से कायसर करता था, मक्खी आ जाए, मच्छर आ जाए, कुछ नहीं। भगवान, एक बचपना था जो था, भगवान पेपर है, आप देख लेना। वो कायसर, वो भक्ति, वो नमोस्तु अलग ही होता है कि नहीं? तो ऐसे ही कुछ अगर कष्ट होता है, दुख होता है, तो भगवान बहुत अच्छे से अंदर से याद आते हैं उस वक्त, और बहुत अच्छे से उस वक्त लगता है कि हाँ बहुत भक्तिपूर्वक वहाँ हमारा नमन होता है, भक्तिपूर्वक वहाँ पर वो होता है। तो वो बात उस व्यक्ति ने सही बोली कि मैं इसलिए कि मैं नकारात्मकता में अपने जीवन को, वो नकारात्मक परिस्थिति होती है उसको बहुत अच्छे से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मुझे मौका मिल रहा है, कर्म काटने का मौका मिल रहा है, प्रतिकूल व्यक्ति मिली है, प्रतिकूल परिस्थिति मिली है, उस समय उस प्रतिकूल व्यक्तित्व, उस प्रतिकूल परिस्थिति में उसको धन्यवाद देने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है। आपको अगर कोई गलत व्यक्ति मिलता है तो दिन रात आप एक ही, कैसा पति मिला है, कैसी पत्नी मिली है, कैसा हमारा सेठ मिला है, हम दिन रात कैसा मिला है वो करते हैं। और बोलता कितना अच्छा मिला है, कम से कम गाली देता है मेरे को, कम से कम चिल्लाता है मेरे को, कम से कम मारता है मेरे को। क्या पुण्य है मेरा कि वो मार रहा है और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, वो गाली दे रहा है फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी है। ये है प्रसन्नता का राज, मस्ती का राज। जो प्रतिकूल परिस्थिति में ही अगर आपके पास वह धर्म है, वह अंदर से
आपके अंदर परिणामों में वो विशुद्धि है, तो बस सच्चा प्रवचन सुनने का सार, सच्चा जो आप पूजन भक्ति कर रहे हैं उसका सार, जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं उसका सार यही है। प्रतिकूलताओं में धन्यवाद प्रेषित करते चलो और अच्छे से मुस्कुराते हुए उसको स्वीकार करते चलो, तो आप सच्चे धर्मात्माएं। धर्म की परिभाषा ही यहीं से प्रारंभ होती हैगी कि धन्यवाद हम देते चले, मुझे मौका मिला है, मुझे मौका मिला है। कौन को मौका मिलता है? जब आप शाम को ध्यान करने बैठो, और ध्यान करने जब आप शाम को बैठते हो तो आपको कोई मच्छर काटे, तो उस वक्त में मच्छर जब काटे ना, तो उस समय मच्छर काटते वक्त आपको तो बहुत अच्छा चिंतन करना चाहिए कि आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज ने से पूछा, क्या पूछा कि भगवान एक कर्मों को रोकने का तो द्वार बताओ, कर्म कैसे रुकेंगे उसका तो द्वार बताओ, कि हम इन कर्मों को बंधते हैं तो उनको कैसे रोकें। तो आचार्य भगवंत उमा स्वामी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कर्मों को रोकना है तुम्हें? बोले हाँ रोकना है। तो बोले कर्मों को रोकना है तो उसका इलाज बता रहा हूं, सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। क्या कहा है यहाँ का सबसे उत्तम तो ये गुप्ती से रहो, मन को वचन को काय को ठंडे बस्ते में डाल दो, कोई विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं। ध्यान की अवस्था हो गई गुप्ती की, नहीं वहां नहीं रह पाएंगे। समिति से चलो, अरे एरिया देखते हुए चलो, कहीं कोई जीव का हिंसा नहीं, इतने देखते चलो, देखते चलेंगे। हाँ जितनी देर देखते देखते चलेंगे उतनी देर तक आपके कर्मों का वहां पर संवर हो रहा है। भाव क्या है? जीवों को बचाकर चलने के, ये संवर होता चले जा रहा है। उस समय मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी ने तरीका बताया, वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। बस आपका ध्यान नहीं है वहाँ तक, मैं आपका ध्यान पहुँचा रहा हूँ कि हम देख के चलेंगे। अभी हाल वहाँ भगवान की पूजा की बात ही नहीं है, विधान की बात ही नहीं, माला फेरने की बात ही नहीं। आपकी प्रवृत्ति में आपके कर्मों की निर्जरा किस प्रकार से हो रही है, संवर किस प्रकार से हो रहा है, वो आप लोगों के बीच में मैं बता रहा हूँ। मतलब क्या? आप देख के चलो। एरिया समिति, भाषा समिति, सगुप्ती समिति, मतलब 5 समितियां होती है, वो आपकी समिति नहीं, चतुर्मास समिति नहीं, उस समिति की बात नहीं कर रहा हूं मैं वो समिति की बात कर रहा हूं। भाषा मतलब बस हित मित प्रीत, बोलते हुए भी संवर क्या है मेरी के लिए। मतलब अगर आप बोल रहे हो, वो बोलने वाले जो शब्द हैं वो हित मित और प्रिय अगर आपके मुख से निकल रहे हैं तो क्या हो रहा है? कर्म रुक रहे हैं। बोलते हुए भी कर्म रुक रहे हैं आपके जीवन में। सिर्फ करना क्या है? आचार्य उमा स्वामी बोल रहे हैं, हित हो, कारी हो, मितकारी हो और प्रियकारी हो। आपके वचन वंश मोर वाले होना चाहिए। एक बार और बोलो, वो कहलाते हैं प्रिय वचन। वो सब मेरे लिए भी और सबके लिए भी हितकारी हो, वो कहलाते हैं वचन। जब जब भी आप हित मित और प्रिय वचन बोलोगे उस समय कर्म रुक जाएंगे, कर्म बंधेंगे नहीं। इसको लिख लो आप, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, आचार्य मैं नहीं कह रहा हूं। फिर क्या बोला? इरिया भाषा ऐषणा, मतलब जो भी भोजन कर रहे हो उस भोजन को बस इतना देख लो, ये भोजन खाने योग्य है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है, इतना ही तो देखना है आपको और कुछ ज्यादा। वो भोजन करते करते भी कर्मों का संवर कर सकते हो, कर्मों को रोक सकते हो। महाराज जी पहली बार बता रहे हो आप, खाने से बिल्कुल, खाने से भी संवर है, बस देखना तो है हमें वहां पर कि कैसा शुद्ध तो अशुद्ध तो नहीं है, वो हिंसात्मक भोजन तो नहीं है वो। तो इसीलिए तो आप लोगों से कहा शुद्ध भोजन करो। आप चौका नहीं लगाना है, रोज अपने लिए शुद्ध भोजन बनाना है। वो शुद्ध भोजन बनाना भी और वो शुद्ध भोजन खाना भी, वो क्या कहलाएगा? यहाँ वही तो कह रहे हैं, वो इसी बात को तो कह रहे हैं। ऐषणा, ऐषणा समिति मतलब हमें देखभाल करके
बहुत शुद्ध भोजन को करना है, वो कहलाती है ऐष्णा समिति। यहाँ भी कर्मों का क्या हो रहा है, यहाँ भी कर्म रुक रहे हैं आपके, शुद्ध भोजन करते वक्त भी रुक रहे हैं। दृष्टि आप डालो। महाराज जी ये समितियां तो मुनिराज के लिए कही है, आर्य नहीं, ऐसा नहीं मानो। आप लोग भी उस दृष्टि से, उस परिप्रेक्ष्य से विचार करेंगे और उस बात को अगर मानसिकता में बिठाकर करेंगे तो निश्चित तौर से भी आपकी भी समितियां हैं। निश्चय में तो आप ये सब समितियों से परे उठे हुए हो। इनको हम अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में करेंगे तो निश्चित वो आपको मान के चलना, वो कर्मों का वहाँ पर संवर होता चला जाएगा, कर्मों का संवर बनता चला जाएगा। अपना समय तो ज़्यादा हो गया है और अभी तो समितियां भी रह गई है, और मुख्य जो था मच्छर काटने वाला वो बिंदु तो रह ही गया है, उसको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस विषय को अपन आगे कल इसको और ले लेंगे। इसी सूत्र को याद दिला देना, हम भूल जाते हैं। महाराज जी इसको और बता दो, तो फिर आगे इसी विषय को, जो मच्छर काटने वाली बात थी वो बताना है मेन, वो कल बता देंगे एकदम, क्योंकि वो परिचय जय बाद में आ रहा है तो उसको अपन कल देख लेंगे। कल इसको अपन ले लेंगे। समय अपना पूरा हो गया है, पूरा 5:15 हो गया। आप लोगों को भी लेट होता है भोजन के लिए, इतने ही रखते हैं। आचार्य श्री का संस्मरण भी आप आज रहने देते हैं, समय अधिक हो गया इसलिए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। कि दुख के समय में ही भगवान बहुत अच्छे से याद आते हैं, ये चर्चा चल रही थी। और अगर परीक्षा मेरी हो रही है तो कठिन परीक्षा में ज़्यादा नंबर मिलते हैं, इसलिए जब भी नकारात्मकता आती है तो मैं धन्यवाद देता हूँ, कम से कम मौका मुझे मिला मेरे कर्मों को क्षय करने का, कर्मों की निर्जरा करने का। और इसी विषय को लेके बात चली थी दंश मशक से, तो हमने बात करी थी कि कर्म को, बंद को रोकना है, तो कर्म के बंद को रोकने का उपाय क्या था। आचार्य भगवान से पूछा, उमा स्वामी महाराज ने बताया कि कर्मों को रोकने का उपाय मतलब संवर का उपाय। संवर का उपाय आचार्य उमा स्वामी ने कहा है, सगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिचय जय चारित्र्य। ये उपाय हैं जिनके माध्यम से आप अपने कर्मों के आश्रय को रोक सकते हो, वो दरवाजा लगा सकते हो, उस गेट पर लॉक कर सकते हो। तो सगुप्ति, गुप्ति की बात बताई थी, मन वचन काय को हमको स्थिर रखना गुप्ति हो गई। समिति की बात भी करी थी, ईरिया भाषा ऐष्णा और आधार निक्षेपण समिति। तो उसमें आधार निक्षेपण समिति में यही बात चली थी कि हम कुछ रख रहे हैं, कुछ उठाकर यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, तो हमें देखभाल करके करना है। अगर नहीं करेंगे, हम देख भर रहे हैं, उस देखने भर से क्या होगा, संवर होगा। मतलब जो देखने की प्रक्रिया है, उस स्थान को परिमार्जन करने की प्रक्रिया है, इतनी सी बुद्धि लग गई, इतना सा विवेक लग गया, उस देखने की प्रक्रिया भर में क्या हो जाएगा, उतनी देर के लिए कर्मों का क्या होगा, संवर होगा। वहाँ पर द्वार लॉक हो जाएगा, उस वक्त कर्मों का बंद नहीं होगा। ये काय में, ये ध्यान की परिस्थिति में नहीं है, ये चलते बैठते उठते भी आप संवर कर सकते हो इन समितियों के माध्यम से। ये समिति कहलाती है। हम आपने कहोगे कि ये समितियां तो साधु परमेष्टि की ही होती हैं, आगे जो भी आप बात कर रहे हो ये तो चारित्रधारी की नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे, लेकिन हम इस भाव के साथ अगर मन में धारण करेंगे तो निश्चित तौर से उन सब क्रियाओं का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कर्मों की निजरा में वो हमारे भी हेतु बनेंगे ही बनेंगे, ये बात निश्चित मान के चलना। आदान निक्षेपण समिति, उच्चार पस्सवन मतलब इन्हें कि जो मल मूत्र आदि का उसका विसर्जन। और फिर उसके बाद क्या बोला उन्होंने, उसके बाद अगला जो बिंदु उन्होंने दिया है, वो अगला बिंदु क्या दिया है, सगुप्ति समिति धर्म। ये जो धर्म हैं, इन धर्मों के विषय में क्या कहा, ये धर्म के प्रति हमारा थोड़ा भी आकर्षण होगा, थोड़ा भी हमने अपने विवेक में उन धर्मों को स्थापित कर लिया, तो वो धर्म हमारे जीवन में कर्मों के बंद को रोकने वाले होंगे। क्या है, उत्तम क्षमा। क्षमा धर्म अगर हमने अपना लिया, बार बार क्षमा करते गए, जब जब आप क्षमा करोगे तब तब आपके कर्मों का उतने समय तक संवर होगा, उतने समय तक कर्म के बंद को आप रोकोगे। तो सोचो, विचार करो, किसी ने गलती करी है और उस गलती के समय
बैठे हैं पीछे, हमारे सर बैठे, उनका प्रश्न था कि गलती किसी ने करी है और उस गलती के समय आपने जितनी देर तक क्षमा भाव धारण करा उतनी देर तक कर्मों का संवर हो गया। क्या बात है। तो मौका मिल रहा है ना आपको तो कर्मों को रोकने का। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, गलती कर रहा है, कंप्लेंट होने के बाद भी, कल करा शिकायत होने के बाद भी अगर हम शिकायत नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उतनी देर तक कर्मों का संवर है, बस समझते चले जाएं हम कि इससे कर्मों का संवर होगा। क्षमा करना संवर में बहुत बड़ा, संवर मतलब संवर बहुत कोई कठिन चीज नहीं है, कर्मों को रोकना वो संवर है, वो संवर करोगे आप। दूसरा बोला मार्दव भाव। मार्दव भाव से तात्पर्य क्या है? मार्दव तो यही है क्या, अपने अंदर के मान को तिरोहित करना, अपने अंदर के मान को बिठा देना, अपने अंदर के जो अभिमान को उसको ठंडे बस्ते में रख देना। आपको बहुत बार अपने खुद के जो आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, जो आपके अंदर बहुत सारी पुण्य योग से मिली चीजें हैं, उनसे वो अभिमान हो जाता है। जब जब भी अभिमान की बात आए तब तब अगर आप अब अपने अभिमान को नीचा करोगे तब तक आप संवर की दुकान खोल रहे हो। आपका पूरा मीटर पुण्य का चालू है, उस समय कर्मों का बंद नहीं होगा। ये मान के चलना, जब जब भी आपके पास वो अभिमान के मौके आए, आते हैं, बहुत बार आते हैं। आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी, अब उस समय आपके क्या विचार चल रहे हैं, उस समय आपकी क्या मन स्थिति चल रही है, उस समय आपके मन में क्या हो रहा है। आचार्य भगवान से एक बार बोला कि आचार्य श्री जी, जब आपकी इतनी प्रशंसा होती है और जब आपके इस प्रकार से बात सब बोलते हैं तो आचार्य श्री जी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी वो आगे आने वाली है बात। बोले जब भी प्रशंसा वाली बात होती हैगी तो मैं सोचता हूँ ये मेरा चोला नहीं है, ये आचार्य ज्ञान सागर का चोला है। अगर कुछ अच्छा है तो उनका है, मेरा कुछ नहीं है। मैं क्यों अभिमान करूँ, उनने नहीं दिया होता तो कुछ होता क्या, जो अच्छा हो रहा है उनका हो रहा है, मेरा कुछ नहीं है। बोले मैं अभिमान नहीं करता हूँ। एक बार आचार्य भगवान कुंडलपुर में, बहुत पुरानी बात है कि वहाँ पर कुंडलपुर की बात है, कुंडलपुर में किशनगढ़ के विद्वान थे लोहाड़िया जी। अब वो लोहाड़िया जी ने माइक पे बोलना स्टार्ट कर दिया। आहार के बाद गुरुजी बैठते थे, गुरुजी की प्रशंसा प्रारंभ, सब कुछ प्रारंभ करते चले गए और वो बंद नहीं हो रहे थे। आचार्य श्री उठे, पीछे कमंडल उठाया और बाहर हो गए। और जब पांडाल से बाहर हुए तो संत भवन में आए, कितने सारे लोग थे, वो किशनगढ़ से आए थे। बोले वो किशनगढ़ से तो आए थे लेकिन वो एक ही एक चीज कर रहे थे, आचार्य हमारे विषय में प्रशंसा है प्रशंसा। अब वो कितनी देर तक सहन करूं मैं। बोले मुझे अभिमान नहीं आ जाए, मैं कैसे अपने आप को संभालूं, मुझे अपने अभिमान को संभालना है, इसलिए मुझको उठ के आना पड़ा। क्योंकि कहीं मुझे थोड़ा बहुत भी अभिमान आ गया कि किस प्रकार से ये बार बार उसी चीज को दोहरा रहे हैं, कुछ है नहीं लेकिन इसको इतना बड़ा कर रहे हैं, मुझे अपने अभिमान को बचाना था, इसलिए मैं उठ के आ गया। और हम कैसे हैं, अगर हमारे कान में हमारी प्रशंसा की बात होती है तो क्या कहते हैं, वंस मोर। प्रशंसा सुनने के कान भूखे हैं। जब जब भी आपके कान प्रशंसा सुनने के भूखे रहें तो ये मान के चलना कर्म का बिल्कुल ऐसा डेफिनेट बंद हो रहा है, उसको आप रोक नहीं पाओगे। और जब जब भी आपके बोले कि मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं यहाँ से खिसक लूँ, तो समझना संवर की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं, संवर की ओर आपकी गति बढ़ रही है। बस हमें अपनी प्रशंसा सुनने की भूख नहीं रखना है। तो ये हमारे अंदर जो धर्म है ये आ जाएगा, मार्दव धर्म। तीसरा, संवर की बात चल रही है, तीसरा हेतु तीसरा दिया उन्हें, आर्जव। आर्जव कहते किसे हैं, ये आर्जवता अगर हमारे अंदर आ गई तो सच में हम बहुत, आर्जव मतलब रिजुपना, रिजु मतलब सीधापना, सीधापना मतलब सरलपना, सरलपना मतलब कैसा, मन वचन काय की पवित्रता को सरलपना कहा है। जितने सरल बनोगे उतने कर्मों को रोक सकते हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।